लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शोभाराम और उनकी पत्नी एक नई चिंता में उलझ गए। पहाड़ जाना होगा तो खर्च का कैसे प्रबंध किया जाएगा। किसी मित्र से रुपया कर्ज लेना शोभाराम पसंद नहीं करते थे और रुपए प्राप्त करने का दूसरा तरीका उनकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचते रहकर उन्होंने धीरे से कहा, 500 तो चाहिए ही। इतने से कम में तो काम चलेगा नहीं। लेकिन मुझे तो अभी वही 150 मिलेंगे। इनमें 100 रुपये तो खर्च ही हो जाएंगे। बहुत लोगों का देना है, फिर पहाड़ जाना है तो तैयारी भी करनी पड़ेगी। गर्म कपड़े भी चाहिए। सोचता हूं अभी टाल जाऊं, अगले महीने देखूंगा। ना, टालने से नहीं होगा। तो खर्च का कैसे बंदोबस्त होगा। कुछ हो ही जाएगा, पद्मा देवी ने धीरे से कहा। वो मन ही मन सोच रही थी, न होगा तो अपने रहे सहे 2-4 गहने हैं, उन्हें बेच लूंगी। इनसे नहीं कहूंगी। शोभाराम की पेशानी पर बल पड़ गए। वे सोच रहे थे, न होगा तो डॉक्टर खन्ना से उधार मांगूंगा। इसी उधेड़बुन में रात भर दोनों जागते रहे। पद्मा देवी मन ही मन ये हिसाब लगाती रही कि गहने बेचकर कितना रुपया मिलेगा, और शोभाराम ये सोचते रहे कि खन्ना ने इनकार कर दिया तो क्या होगा। परंतु दोनों ने मन की बात मन ही में रखी। लज्जा के कारण दोनों ही अपने विचार एक दूसरे पर नहीं प्रकट करना चाह रहे थे। हठात पद्मा देवी के मन में आया, इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। और इसके साथ ही जुगनू का वो उत्तप्त आलिंगन उसे आहत करने लगा। वो लंबी लंबी उसासें लेने और अपनी चारपाई पर छटपटाने लगी। शोभाराम ने कहा, क्या कुछ तकलीफ है तुम्हें। नहीं तो इस तरह क्यों कर रही हो। नींद नहीं आ रही क्या। ना, तबीयत तो ठीक है। ठीक ही है तो सो जाओ। शोभाराम ने एक ठंडी सांस भरी और करवट बदलकर सो रहे। सुबह उठते ही जुगनू शोभाराम के घर पहुंचा। पद्मा देवी शोभाराम को मुसम्मी का रस पिला रही थी। इस समय जुगनू में जड़ता नाम मात्र को भी न थी। शोभाराम को हंसते हुए नमस्कार करके उसने पद्मा देवी से कहा, भाभी जरा एक बात सुनना। पद्मा देवी अचकचाई। शोभाराम ने कहा, क्या बात है मुंशी। भाभी से एक काम है भाई साहब। जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनाओ मुंशी की बात। शोभाराम ने रस पीते हुए कहा। इस समय उसकी आंखें एक दैनिक पत्र पर घूम रही थी। दूसरे कमरे में आकर जुगनू ने 2000 रुपयों के नोटों की गड्डी पद्मा देवी की हथेली पर रखते हुए आहिस्ता से कहा, तुम्हें मेरी कसम, भाई साहब से न कहना। लेकिन इतने रुपए। पहाड़ पर बहुत खर्च होता है। रख लो, और जिस वक्त जरूरत हो मुझे लिखना, संकोच न करना। मैं और रुपया भेजूंगा। इतना कहकर जुगनू तेजी से लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से चल दिया। पद्मा देवी कहती ही रही, अजी सुनो सुनो। और फिर कुछ देर तक वो जड़ बनी हुई हथेली पर रखी हुई नोटों की गड्डी को देखती रही। रात भर वो अपने अवशिष्ट गहने बेचने या रहन करने की बात सोचती रही थी। उसे इस प्रकार अयाचित रूप में रुपया मिल जाने की कोई आशा ही न थी। जुगनू की कसम उसे कानों में गूंज रही थी, और जुगनू ने जिस तरह उसकी नर्म नर्म हथेलियों को अपने हाथों में दबाकर वे रुपए दिए थे, वो दबाव भी वो अभी महसूस कर रही थी। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।